सो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो हम जो मतलब बॉडी में मतलब फूड इंटेक करते हैं वो हमारे ब्लड में कैसे जाता है, मतलब ब्लड तक कैसे जाता है, सेल तक कैसे जाता है। मतलब सेल की पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो मतलब आउटर कवरिंग होती है उसको क्रॉस करके मतलब कैसे वो हमारे मतलब ब्लड में स्ट्रीम में हमारा फूड जाता है, हमारे हम अपने को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो सब हम इसमें देखते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो मतलब ये क्यों ज़रूरी है, तो आपको तो पता है हमारी मतलब बॉडी जो है वो सेल से बनी है। बॉडी जो है वो किससे बनी है? सेल से बनी है। तो मतलब अगर हम कुछ खाते हैं तो आपको तो पता ही होगा जो हमारी बॉडी है वो किससे सेल से बनी है। मतलब ढेर सारे सेल जब आपस में मतलब कंबाइन हुए तब हमारे मतलब पहले हमारे टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन से जो हमारे मतलब फिर उसके बाद फिर हमारी बॉडी बनी। तो सबसे बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? सेल है। तो मतलब हमारी बॉडी सेल से बनी है। तो मतलब हमारे मतलब हमको मतलब एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है? हमको एनर्जी मिलती है फूड से। मतलब न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं? हमको फूड से मिलते हैं। और अब जब हम मतलब फूड को मतलब इंजेक्ट मतलब हमारी बॉडी में जब मतलब अपन खाना खाते हैं तो हमारे मतलब जो खाना है वो हमारे मतलब मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मतलब ब्लड में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उसका एडीए में हो जाता है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस। तो हमारा मतलब हमको मतलब पूरी बॉडी में हम मतलब न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं? ऑब्वियसली जब खाना हमारे मतलब अंदर जाता है तो खाना जो है जो न्यूट्रिएंट्स है वो काम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। और उसके बाद ब्लड जो है पूरे बॉडी में फ्लो होता है और उसके बाद हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मतलब ब्लड किससे बने? ब्लड भी ऑब्वियसली सेल से ही बने होंगे, मतलब ब्लड के अंदर भी मतलब सेल ही होंगे। तो मतलब जो हमारा जो फूड है वो कैसे क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को? मतलब हमारा जो फूड है क्रॉस कैसे करता है सेल मेम्ब्रेन को? मतलब जो हमारे मतलब जो सेल के मतलब सेल में अपने हमने कंपोनेंट्स देखे पिछले वीडियो में, इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसको मतलब क्रॉस करके कैसे मतलब सेल में जाते हैं और सेल को मतलब क्योंकि सेल जो है वो यूज़ होता है, एटीपी एटीपी फॉर्मेशन करता है सेल। और एटीपी यूज़ होता है ग्लूकोज फॉर्मेशन में और उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो मतलब हाउ मतलब न्यूट्रिएंट्स मतलब ब्लड में कैसे जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे, वो सब हम इसमें देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन को मटेरियल कैसे ट्रांसफर करते हैं। जो हमारा ब्लड होता है वो कैसे क्रॉस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसकी स्टडी अपन इसमें करते हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो मतलब इसके अभी दो टाइप होते हैं, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसमें मतलब डेफिनेशन भी है, मोशन ऑफ सब्सटेंस एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब इसके मतलब दो टाइप होते हैं मैकेनिज्म के। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम इधर चलते हैं। देखिए मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल सिलेक्टिवली परमिएबल एंड ऑल्सो अलाउ द ओनली सब्सटेंस इट क्रॉस इट। मतलब है देखिए, मतलब जो उसके पहले एक वर्ड हम सुन लेते हैं। जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब वो सिर्फ या तो फिर मतलब ऑयल सिलेक्टिवली परमेज जो वो कौन से मतलब वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। देखिए, इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब वो ओनली ऑयली सब्सटेंस को मतलब अलो करेगी क्रॉस करने के लिए। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब ऑयली नेचर का जो ड्रग है वही उसको मतलब क्रॉस कर पाएगा। मतलब जो लाइफिलिक ड्रग होता है हाइड्रोफिलिक को मतलब क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको क्या बोला है? सिलेक्टिवली परमेबल बोला है। इस अलोटो सब्सटेंस मूव थ्रू द नोन एज इट इज़ मेड एंड जो सब्सटेंस है वो मतलब मूव करता है मतलब आउटर एनवायरनमेंट टू सेल के अंदर, मतलब उसको ही कहते हैं द सब्सटेंस मूव थ्रू इट नोन एज द अलाउ द सब्सटेंस टू मूव थ्रू नोन एज द
तो आपको तो पता चलेगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन इसकी स्टडी अपन क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा मतलब जो अपनी जो न्यूट्रिएंट्स है मतलब फूड है वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करते हैं वो सब उसकी हम स्टडी करते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन में। तो कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल आर सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब वो सिर्फ वाटर लविंग मतलब लाइफिलिक नेचर वाले ड्रग्स को ही मतलब क्रॉस कर पाएगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जो हाइड्रोफिलिक है वो नहीं क्रॉस कर पाएगी बिकॉज इट्स ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मेड विथ फॉस्फोलिपिड। वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, इसलिए वो सिर्फ वाटर हीटिंग जो ऑयल लिपिड लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उनको ही सिर्फ क्रॉस कर वही सिर्फ क्रॉस कर सकेंगे इस मेम्ब्रेन को। एंड इट इज़ अलाउड द सब्सटेंस मूव थ्रू इट नोन एज मेम्ब्रेन ट्रांसफर। मतलब मेम्ब्रेन ट्रांसफर मतलब वही होता है सब्सटेंस अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके अंदर जाए ड्रग, उसको ही बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की मतलब 3 टाइप होती है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा होता है एंडोसाइटोसिस। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है पैसिव डिफ्यूजन एंड सेकेंड आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। थर्ड है एंडोसाइटोसिस, ये आपकी मतलब ऐसी जनरल नॉलेज के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है? इन दिस सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट। अभी कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट व्हेन एनी ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो मतलब एक कोई सब्सटेंस है जो मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, उसके बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड उसके मतलब जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं लो। तो ये समझ आया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो मतलब हाई से लो की तरफ जाता है, मतलब सर जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी आओ इधर। तो पैसिव ट्रांसफर मतलब क्या है? इन दिस सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जो हायर से लोअर की तरफ जाता है उसकी बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट आता है पैसिव डिफ्यूजन। इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब वही है जो मतलब हायर टू लोअर, मतलब और इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, विदाउट यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये आप ये डायग्राम देखिए, मतलब ये ड्रग मॉलिक्यूल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जो ये ड्रग मॉलिक्यूल है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू कहा जाते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। देखिए एंड जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो नॉट मतलब वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं इस मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, तो ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही उसको इस मेम्ब्रेन को मतलब क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, उसकी बात अपन देखते हैं। अब आता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। ये फैसिलिटेड डिफ्यूज़न मतलब सेम ही है पैसिव डिफ्यूज़न की तरफ, सिर्फ इसको मतलब जो मतलब इन दिस सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बट विद द हेल्प ऑफ करियर प्रोटीन। मतलब जो करियर बॉडीज़ होती है वो हेल्प करती है मॉलिक्यूल्स को, मतलब ड्रग मॉलिक्यूल्स को हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मतलब मूव कराने को। इसमें सिर्फ यही है और कुछ नहीं। एग्जाम्पल एंट्री ऑफ ग्लूकोज इंटू आरबीसी, मतलब जो ग्लूकोज की एंट्री होती है आरबीसी में वही मतलब उसकी फैसिलिटी मतलब करियर बॉडीज़ के थ्रू ही होती है। तो उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? जो मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाए तो उसको मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जो हमारे ये ये लो अमाउंट मतलब ये मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से मतलब यहाँ पे मतलब अक्रॉस मतलब अपोजिट मूव करेंगे तो उसको मतलब क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। इन दिस सब्सटेंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मतलब ये अगेंस्ट होता है, मतलब अपोजिट होता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अब इसको एनर्जी लगेगी क्योंकि ड्रग सब्सटेंस को मतलब अपोज मतलब लो से हाई जाने के लिए एनर्जी लगती है। जैसे अब गाड़ी जैसे अब मतलब दौड़ रहे हैं तो अगर अपन मतलब नीचे से ऊपर दौड़ रहे हैं मतलब लो सरफेस से ऊपर की ओर दौड़ रहे हैं तो अपने को भी मतलब एनर्जी तो लगेगी ही ना। तो ऐसे मतलब लो से हाई जाने के लिए उसको मतलब एनर्जी लगती है। मतलब इसमें एटीपी भी यूज़ होता है
एटीपी है जो एटीपी है उसको मतलब एटीपी में ट्रांसफर करती है। और एक्टिव ट्रांसफर मतलब दो टाइप है। पहला आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसफर। इन दिस एटीपी मतलब एटीपी एनर्जी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसफर के लिए भी मतलब एनर्जी यूज होती है। एग्जाम्पल क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये थोड़ी डायग्राम देख लीजिए। एंड उसके बाद आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसफर। इसे मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी कहते हैं। इसमें मतलब एनर्जी तो लगती है। एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है सिम्पोर्ट। इसको अपन को ट्रांसपोर्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ द बोथ सब्सटेंस इन सेम डायरेक्शन। मतलब जो दोनों सब्सटेंस की मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं उसको अपन सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, Na+ ग्लूकोज, मतलब Na+ आयंस मूव होते हैं। उसके बाद आता है एंडोसाइटोसिस। मतलब एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, जो मतलब कुछ ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ही नहीं पाते, तो उसको जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो मतलब वो क्या कहते हैं, तो उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स मतलब मेम्ब्रेन उसको मतलब मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब खा डालती है, मतलब मतलब खा ही डालती है और फिर वो वहीं से मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती है। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ ड्रग वेरी लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर वाया एंजल फर्मेंटेड बाय सेल मेम्ब्रेन। मतलब वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके नोट्स मैंने मतलब दी रखी है टेलीग्राम पे, तो आप वहीं से देख लीजिएगा। और ये आपको मतलब बहुत मतलब आगे सेकेंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में भी यही टॉपिक है। और मतलब बहुत ही मतलब ईजी टॉपिक है, आपको मतलब बहुत काम का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क के लिए पूछता है, तो मतलब पढ़ लीजिएगा, नोट्स में से पढ़ लीजिएगा, मैंने दिए हुए हैं।